नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो, हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। इन नंबर्स के लिए हमें सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है। उस होल नंबर का अगर हम इस गिवन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। बेसिकली जो हमें गिवन नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सबसे पहले हमें एक होल नंबर फाइंड करना है। उस होल नंबर से गिवन नंबर का मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर बनेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। और जब आप होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया नंबर बनेगा उस नया नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसमें दो चीजें हैं। पहला, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है और दूसरा, जो नया नंबर बने उस नए नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बड़ा होने वाला है, लेंदी होने वाला है। तो हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और पार्ट सेकंड में थर्ड, 4, 5, 6 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन 252। सबसे पहले हम गिवन नंबर के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से 2 1 एंड 7 बार 7 1 जा 7। गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकल के आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। पेयर बनाएंगे। अब देखो यहां पर जो 7 है इसका कोई भी पेयर नहीं बन पा रहा, यानी जो नंबर गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस 7 इज नॉट इन पेयर। 7 पेयर में नहीं है, इसलिए 252 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी 252 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब नहीं है तो हमें इसे बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? अगर ये 7 जोड़े में आ जाए देखो, अगर ये 7 का एक पेयर बन जाए तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो 7 को पेयर में बनाने के लिए क्या करेंगे? हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर वी मल्टीप्लाई इट बाय 7। तो जो गिवन नंबर है हम उसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। गिवन नंबर है, इसमें 7 का मल्टीप्लाई किया तो आरएचएस की तरफ भी 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दूनी 14, 7 5 35 और 1 36, 7 दूनी 14 और 1 15 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई
7। यानी अब जो हमें नंबर ऑब्टेन हुआ है यह नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे हेंस, या इस प्रकार लिखेंगे, नाउ 1564 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हमने किस होल नंबर का मल्टीप्लाई किया? तो हमने 7 का मल्टीप्लाई किया, यानी फर्स्ट आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें जो न्यू नंबर प्राप्त हुआ है, इस न्यू नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे नाउ वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1564 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट हम प्राइम फैक्टर से फाइंड करते हैं, उसमें हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। इसके लिए प्राइम फैक्टर्स हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इन्हीं प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे। पेयर बनाएंगे, हर पेयर में से फैक्टर को लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, यानी 1564 का स्क्वायर रूट निकल के आएगा 42। तो हमने दोनों ही आंसर फाइंड कर लिए, बस अब हम हेंस करके लिख देंगे। हेंस द smallest whole number equal 7 and square root of new number equal 42। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर निकल के आया 7 और होल नंबर होल नंबर 7 निकल के आया और स्क्वायर रूट निकल के आएगा 42। तो ये था फर्स्ट वाला सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक दो क्वेश्चंस करेंगे, ये क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस करने के बाद ही आपके माइंड में क्लियर बैठेंगे। तो आपको भी घर पर प्रैक्टिस लगानी है। कोई भी डाउट उत्पन्न होता है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, अब हम सेकंड वाला करेंगे और ये क्वेश्चंस थोड़े लेंदी भी हैं, तो थोड़ा पेशेंस के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और बाकी हम तो है ही आपके लिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है हमसे संपर्क जरूर कीजिए। अब देखो, फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सेकंड वाला 180। सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। 90 बार 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 से 3 1 जा 3, 15, 3 से 5 and 5 1 जा 5, यानी 180 के फैक्टर्स निकल के आएंगे। ये हुए फैक्टर्स, पेयर बनाया। अब देखो यहां पर जो 5 है, 5 एक इनकम्प्लीट पेयर है। इट मींस जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब भी फैक्टर इनकम्प्लीट हो तो आप समझ जाना कि गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले अब हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट इन पेयर, 5 पेयर में नहीं है, इसलिए 180 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए 180 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वी मल्टीप्लाई 180 बाय 5। 180 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1
80 मल्टीप्लाई 5, तो हमें राइट हैंड साइड पर भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 मल्टीप्लाई 5, तो देखिए हमारा जो 5 था इनकम्प्लीट पेयर था, 5 का मल्टीप्लाई करते ही ये जो पेयर है ये कंप्लीट हो गया। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 40 और 5 1 जा 5, ये 90, ठीक है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब जो नंबर ऑब्टेन हुआ ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे नाउ न्यू नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। अब जो नया नंबर प्राप्त हुआ ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो फर्स्ट आंसर में पता चल गया स्मॉलेस्ट होल नंबर। सब स्मॉलेस्ट होल नंबर 5 है जिसका मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब हम सेकंड वाला, तो हम लिखेंगे नाउ वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर। अब जो नया नंबर हमें ऑब्टेन हुआ इस नए नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो नया नंबर क्या है, इसके फैक्टर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। पेयर बनाएंगे, हर पेयर में से एक फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 5 30, यानी 900 का स्क्वायर निकल के आएगा 30। बस यही आपके दोनों आंसर निकल के आएंगे। हेंस द स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या था, 5, एंड स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर क्या निकल के आया, 30। तो 5 हुआ, 5 हमें प्राप्त हुआ स्मॉलेस्ट होल नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और दूसरा न्यू नंबर का स्क्वायर रूट जो निकल के आया है 30। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो मुझे पता है कि आप बोर हो जाते होंगे इतने लेंदी क्वेश्चंस को सॉल्व करके, लेकिन आपको पेशेंस रखना है क्योंकि आप एक होनहार स्टूडेंट हो और आपको आगे चलकर अपने जीवन में कुछ अचीव करना है, और कुछ अचीव करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा हिम्मत रखना होगा, और कंसिस्टेंसी के साथ लगातार पढ़ते रहना होगा। चलिए मोटिवेशन हो गया, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला यानी थर्ड है 1008 यानी 1008। सबसे पहले इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद पेयर बनाएंगे और देखेंगे क्या पेयर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट पेयर है। तो 1008, सबसे पहले 2 5 जा 10, 0 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 10, 6 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। एंड अब देखो इसके प्राइम फैक्टर्स निकल के आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। पेयर बनाएंगे। अब देखो यहां पर 2 और 3 ये दोनों के ही कंप्लीट पेयर है, लेकिन 7 एक इनकम्प्लीट पेयर है। अब जब इनकम्प्लीट पेयर होता है इट इंडिकेट दैट गिवन नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिख देंगे सिंस 7 is not in pair,
Hence 1008 is not a परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसे बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर वी मल्टीप्लाई इट बाय 7। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई 7 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई कर दिया पेयर। अब देखो 7 जो एक इनकम्प्लीट पेयर था अभी क्या कंप्लीट हो गया पेयर। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 56 सात एकम 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब देखो सभी पेयर में बने हैं और न्यू नंबर हमें प्राप्त होगा। ये न्यू नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी 7056 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने किस स्मॉलेस्ट होल नंबर का मल्टीप्लाई किया, हमने 7 होल नंबर का मल्टीप्लाई किया, जिससे नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन गया। पहला आंसर कंप्लीट। अब सेकंड पोर्शन पे आते हैं क्वेश्चन के। नाउ वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर। जो नया नंबर हमें ऑब्टेन हुआ उस नया नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 7056 जो नया नंबर है उस नया नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और इन क्वेश्चंस में आपको एक एडवांटेज दिया जाता है कि हम न्यू नंबर के फैक्टर्स पहले से ही फाइंड कर चुके होते हैं, तो बस उन्हीं प्राइम फैक्टर्स को दोबारा लिख लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। पेयर बनाओ, हर पेयर में से एक प्राइम फैक्टर लिखो और मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, यानी 84। तो स्क्वायर रूट निकल के आएगा 7056 का 84। तो इस प्रकार से हमने दोनों ही सब क्वेश्चंस को सॉल्व किए। बस हेंस करके लिख देंगे। हेंस माने अतः द स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या था 7 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज 84। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 को सॉल्व किया, जिसमें हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए। हमसे जुड़ो और भाई साहब थोड़ा सब्सक्राइब करवा दो। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 7x + 4 = 18, देन x = ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।